एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जहां 6 बजे भाजपा कार्यालय पर उनकी एक अहम बैठक है। उससे पहले ही लगता है प्रेस से, मीडिया से बातचीत करने की कोशिश तो हुई, तो लखनऊ पहुंचने की अपडेट आ चुकी है। आज 6 बजे कार्यालय पर अहम बैठक है अवध को लेकर। इसी के मद्देनजर लखनऊ पहुंच चुके हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। चलिए हमारे सहयोगी अनुभव से जानकारी लेते हैं। अनुभव, लखनऊ तो पहुंच चुके हैं, बातचीत कुछ हो पाई है क्या? मीडिया तो कोशिश तो कर रही थी कि उनकी गाड़ी में उनसे कुछ बातचीत हो जाए। देखिए सुरक्षा व्यवस्था घेरे में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। आपके बेटे मिश्रा जी, आपके बेटे समन पे नाराजगी जताई है, देंगे कि नहीं? मिश्रा जी इस्तीफा देंगे कि नहीं? देखिए कई तरीके के सवाल हैं। आपके बेटे कहाँ हैं, इस्तीफा देंगे कि नहीं? कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे जी? बोलिए सर, बताइए बोलिए। रोक लीजिए गाड़ी। सर आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? पुलिस ने बुलाया था, 2 सम्मन दे दिया है सर, सम्मन दे दिया है, 2 सम्मन। देखना होगा कुछ विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है लगातार सर। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं। सवालों की बौछार साफ तौर पर, मीडिया लगातार वही सवाल पूछ रहा है, विपक्ष वही सवाल पूछ रहा है, जिस पर चुप्पी ही अभी तक जवाब के तौर पर सामने आई है। हमारे सहयोगी अनुभव भी मौजूद हैं और लगातार कोशिश में हैं कि अगर कोई भी अपडेट आती है तो एबीपी गंगा पर हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि आखिर लखनऊ पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। उनसे बातचीत में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट की सवाल उठा रहे हैं। अजय मिश्रा जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आप गृह राज्य मंत्री हैं, जांच नहीं हो पाएगी। वो कह रहे हैं कि आपके पद पे रहते हैं, न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी। सही से कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी बंद कर लो यार। अरे जूम कर लो यार, क्या अरे लाइट किसका है? लाइट बंद करो। अजय जी कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। अरे दूर से ले लो भाई, वो कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, या फिर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, ये भी हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कई सवालों का बौछार, और अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की ओर से कुछ जवाब सुनाई नहीं पड़ा, या उन्होंने जवाब दिया नहीं, ये भी हम कंफर्म करेंगे। हमारे सहयोगी अनुभव हैं। अनुभव, ये बताइए, वो कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं पाए, या फिर कहना मुनासिब नहीं समझा? देखिए, इतना तो तय है कि जिस तरीके के तमाम सारे सवाल मीडिया के हैं, उससे कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी को ये लग रहा है कि इन सवालों का क्या जवाब दिया। सवाल ये है कि उनका बेटा कब पेश होंगे? आप इस्तीफा देंगे? देख सकते हैं अंदर बहुत मत घुसो। हाँ सब कुछ बोलेंगे, बोलो क्या? माइक दूर रखो, पूछो क्या? आपको लगता है कुछ जवाब देंगे? अनुभव, आपको रोका है, अगर कुछ कहते हैं तो दर्शकों तक वो आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अभी पूरा बात है, लेकिन अभी संघर्ष ही चल रहा है, अभी आवाज नहीं आई। जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होगी। ऐसा 2 सम्मन नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मन दिया था। अरे यार, एक सवाल पूछो तो पहले उत्तर ले लो। एक मिनट रुक जाओ, तिवारी जी बात कर। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या? अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता है। विपक्ष के कोई मसला नहीं। हाँ सर कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी कहा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसको भी खत्म कर दिया है।
अजय जी कहा जा रहा है कि पूरी आपके तरह पद से- पे रहते जांच नहीं ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तमाम सवालों के जवाब ये है, कहा है कि बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात कही है कि आज अजय मिश्र, आशीष यानी मोनू मिश्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो पेश नहीं हो पाए, लेकिन कल वो 11 बजे पेश हो जाएंगे और अपने बयान सबूत सब कुछ वो देंगे जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के बाद। ये बड़ी बात कही है आशीष मिश्र के पिता होने के नाते भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ये बड़ी जानकारी साझा की। और क्योंकि आज तो ये खबर चल रही थी नेपाल में मौजूद है या किस तरीके से, कहां है आशीष, कम से कम इस सवालों पर विराम लगा दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पिता होने के नाते बताया है कि मोनू मिश्रा की तबीयत ठीक नहीं है, कल वो 11 बजे पेश हो जाएंगे। कहते हैं कि कानून व्यवस्थाओं पर पूरा विश्वास है और न्याय होगा। जांच एजेंसी के सामने कल पेश होंगे आशीष मिश्रा, ये कहा है अजय मिश्र टेनी ने। चलिए हम सहयोगी अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, इस सवाल का जवाब नहीं दिए कि आपके पद पर रहते जांच निष्पक्ष होगी या नहीं। अनुभव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए बिल्कुल, देखिए 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कि उनके बेटे को पुलिस ने जो सम्मन दिया था, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आज नहीं पहुंचा और कल वो जाएगा और साक्ष्य लेकर जाएगा। अच्छा। यानी कोई ना कोई प्रूफ अपने बचाव में उनका जो बेटा है मोनू वो जुटा रहा है, आशीष जुटा रहा है और वही साक्ष्य लेकर जाएगा। इसीलिए तो आज वो नहीं गया, उसने आज पुलिस की इंक्वायरी से खुद को स्किप कर लिया, तो कुछ साक्ष्य जरूर वो जुटा रहा है, ये बात कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है और इस पूरे मामले में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनका बेटा निर्दोष है। ये बात वो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, पर जो पुलिस के सूत्र हैं उनके मुताबिक वो उस काफिले में शामिल था, जो गाड़ी पीछे चल रही थी उसमें वो बैठा हुआ था। और तीसरा, वो एक बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था उसे खत्म कर दिया है। अब ये कहां से उनके पास जानकारी आ गई कि उसे खत्म कर दिया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और क्योंकि जिस तरह से देखिए वो आज की सुनवाई में सीजेआई ने तो बड़े तल्ख सवाल किए हैं अनुभव, बड़े सपाट सीधे सवाल किए हैं। नहीं, बिल्कुल सीधा सवाल किया और ये कहा है कि इसमें आपने केवल स्थानीय पुलिस के अफसरों को लगा दिया। हाँ, इस मामले में आपको जो सीनियर लोगों को लगाना था, आपने जो भी इंक्वायरी कमेटी बनाई उसमें सब स्थानीय लोगों को लगा दिया। डीजीपी को कहा है कि साक्ष्य पूरे बचे रहे, इसके लिए वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और साफ तौर पर देखिए अब ये कहा जा रहा है कि कल वो पेश होगा, आशीष पेश होगा, तो वो है कहाँ? सवाल तो यही है कि वो अगर कल पेश होगा तो क्या वो अचानक से कहीं से आएगा या फिर वो अभी लखीमपुर में है। अगर लखीमपुर में है तो बच क्यों रहा है? लगातार तो वो मीडिया के सामने रहा, बाइट देता रहा, बात करता रहा, फिर ऐसा क्या हो गया एफआईआर दर्ज होने के बाद कि वो बिल्कुल से गायब हो गया? तो कई सारे सवाल हैं। अब अजय मिश्र कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, न्याय होगा और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी, पर विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है ना कि जब तक ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे तब तक कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है और उसका विपक्ष की जवाब भी मांग तो उन्होंने यही दिया है। नहीं। चाहे वो प्रियंका आज गांधी मीडिया वाड्रा से हो। मुखातिब होने पर कई बार ये सवाल उनसे किया जा रहा था, लगातार ये सवाल किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा विपक्ष तो कहता रहता है, कुछ भी कहेगा। ये जवाब क्या संतुष्ट करने वाला है? हाँ देखिए बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष कह रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब देखिए होम मिनिस्टर से वो मिलकर आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने अपनी बातें रखी थी। एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें सोर्सेस के हवाले से, दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो बीजेपी के वर्कर थे उनकी भी जान चली गई, वो भी एक बड़ी वजह बना कि कहीं ना कहीं अभी अजय मिश्र को उनके पद पर बनाकर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें रखी उसमें ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमला हुआ, उनकी भी जान चली गई और
यही वजह है कि अभी तक ये पद पर बने हुए हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से आज उनके बेटे को पहुंचना था, बिल्कुल पुलिस के अनुभव, लेकिन सामने, और वो संबंध इतने पुलिस ने कल ही कॉन्फिडेंस से दिया कह रहे था। हैं कि उनके वो बेटे खुद ने कुछ कह रहे हैं नहीं कि- किया है, और मोनू मिश्रा टीवी पर आकर कहते हैं कि वो काफिले में थे नहीं, और सूत्रों से पता चलता है कि वो काफिले में थे। तो ये सारी चीजें एक पेज पे तो दिखाई दे नहीं रही हैं। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से पार्टी इसको डिफेंड करती है। आज तो खैर शाम 6 बजे की वो मीटिंग में जाएंगे, उसके बाद अपने गांव जाएंगे।